हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का ये हमारा हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पार्ट 1 का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे पालनूर सिंथेसिस ऑफ पायरोल, फ्यूरन एंड थायोफिन। किस तरीके से हम पालनूर मेथड को यूज़ करके पायरोल, फ्यूरन और थायोफिन बना सकते हैं, वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ये जो पालनूर मेथड है, इसमें हमें स्टार्टिंग मटेरियल जो लेना होता है दैट इज़ 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 1 और 4 पोजीशन पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है। अगर यहाँ पे आप सब्सटीट्यूटेड लेंगे तो वही सब्सटीट्यूशन आपका 2 एंड 5 पोजीशन पे आ जाएगा पायरोल, फ्यूरन और थायोफिन में। अगर हमारे पास हमने ये 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमारे पास ये पायरोल बन जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन या तो H2SO4 की प्रेजेंस में या फिर जिंक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कराएंगे तो फ्यूरन बन जाएगा। फास्फोरस पेंटासल्फाइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे पास थायोफिन बन जाता है। इस मेथड में हम देख सकते हैं जो भी आपका सब्सटीट्यूशन पैटर्न रहेगा यहाँ पे 1, 4 पोजीशन ऑफ कार्बोनिल में, वो आपका पायरोल, फ्यूरन एंड थायोफिन की 2 और 5 पोजीशन पे रहेगा। यहाँ पे नंबरिंग आपकी हीट्रो एटम से होती है 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से यहाँ पे 2 और 5 पोजीशन पे है पायरोल में भी, फ्यूरन में भी 2, 5 पोजीशन पे है और थायोफिन में भी 2, 5 पोजीशन पे आपका सब्सटीट्यूशन है। तो अगर हमें बनाना है मैकेनिज्म हम देखेंगे, अब पायरोल बनाना है अगर, तो हमने यहाँ पे 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड से शुरू किया। सबसे पहले अमोनिया ने यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। जैसे ही अमोनिया का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करता है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बन गया NH3 पॉजिटिव और यहाँ आ गया O नेगेटिव। अब यहाँ पे एक ही कंपाउंड के अंदर एक एटम पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र। अब जब ये इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा तो ये एक प्रोटॉन यहाँ NH से रिमूव हो जाएगा और O नेगेटिव उसको ले लेगा। यहाँ से वो अपना लोन पे अपना जो बॉन्ड थे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो यहीं पे छोड़ जाएगा, जिससे नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर मिल जाएगा। H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रोटॉन ट्रांसफ़र, और O नेगेटिव ने उसको ले लिया तो ये बन गया OH और यहाँ पे आ गया NH2। जैसे ही नाइट्रोजन अपना नॉर्मल लोन पेयर रिगेन कर लेता है, इसका चार्ज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे NH2 पे लोन पेयर है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए तो कंजुगेशन बन जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी। तो वही यहाँ पे इस स्टेप पर ड्राइविंग फोर्स रहेगा। यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे -H2O और यहाँ पे बन गया आपका डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कंजुगेशन की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। अब ये लोन पेयर वापस से यहाँ इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा और हमारे पास ये अगेन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर दोबारा यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। एक प्रोटॉन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। क्योंकि दोबारा से कंजुगेशन के चांसेस बन रहे हैं आपके, तो यहाँ से फिर अगेन H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2,5 डाई सब्सटीट्यूटेड पायरोल। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है प्रिपरेशन। स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं बट रिपीटेशन हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बोनिल सेंटर पे, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र, रिमूवल ऑफ वाटर, अगेन न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र एंड रिमूवल ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाता है पायरोल। अगर हम फ्यूरन बनाना चाहते हैं तो मान लो मैंने यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस में मैकेनिज्म शो किया है, तो जैसे ही H2SO4 होगा ये टोटोमराइज हो जाएगा। यहाँ पे आपका टोटोमराइजेशन क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 1 पोजीशन टू 3rd पोजीशन। जैसे ही यहाँ पे मैंने नंबरिंग इसलिए शो किया आपको टोटोमराइजेशन समझाने के लिए। इस कार्बन पे 2 H हैं, इनमें से एक H निकल के ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। H आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो डबल बॉन्ड है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया। यहाँ से 2 हाइड्रोजन थे यहाँ से एक हाइड्रोजन इस पे शिफ्ट हो गया और ये बन गया OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड। जैसे ही यहाँ पे OH बन जाता है, ये OH यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे और यहाँ पे O नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। दिस इज अगेन एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज भी है, एक ही टू एटम पे, एक पे नेगेटिव। तो स्टेप नेक्स्ट क्या होगा? जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र फॉलो करता है। इस ऑक्सीजन से एक H+ निकला, इस O नेगेटिव ने उसको ले लिया, यहाँ पे O और यहाँ पे बन गया OH।
नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि अगेन कंजुगेशन हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स आपका, तो यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर के फॉर्म में निकले और आपके पास बन गया 2,5 डाई सब्सटीट्यूटेड फ्यूरन डेरिवेटिव। तो बहुत आसान है। अगर हमें फ्यूरन बनाना है तो अगर आप H2SO4 लेंगे, अगर आप जिंक क्लोराइड लेते हैं यहाँ पे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो भी वो ऑक्सीजन के साथ चिलेट बना लेता है और आपका स्टेप हो जाता है यहाँ पे टोटोमराइजेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप टोटोमराइजेशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर एंड रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फाइनली हमें मिल जाते हैं 2,5 डाई सब्सटीट्यूटेड फ्यूरन डेरिवेटिव्स। अगर हमें थायफिन बनाना है तो हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी फास्फोरस पेंटासल्फाइड की प्रेजेंस में। इस पे अगर इस मैकेनिज्म की मैं बात करूँ तो दो तरीके की राय मिलती है हमें साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर। सम पीपल बिलीव कि एक ही ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस होता है, कुछ नहीं। रिसेंट जो पेपर्स हैं, अगर हम रिसर्च आर्टिकल्स देखते हैं तो दोनों ही ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस हो जाते हैं। तो आई हैव शोन द रिसेंट वंस। यहाँ से जैसे ही हम फास्फोरस पेंटासल्फाइड की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, दोनों के दोनों ऑक्सीजन हमारे किससे रिप्लेस हो जाएंगे? सल्फर से। तो अगेन 1 2 3, यहाँ से एक H सल्फर के पास आ जाएगा, डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में चला जाएगा, टोटोमराइजेशन होगा और आपके पास यहाँ पे हो गया CH डबल बॉन्ड SH। SH का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, S पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, तो इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, दोनों का चार्ज हट गया। लास्ट में कंजुगेशन को रिटेन करने के लिए H2S का मॉलिक्यूल निकल रहा है यहाँ पे और आपके पास बन जाता है थायोफिन। अगर हमने सब्सटीट्यूटेड 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेके चलते हैं हम, तो हमारे पास 2,5 डाई सब्सटीट्यूटेड ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनते हैं, पायरोल, फ्यूरन एंड थायोफिन। तो इस तरीके से अगर हम अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो हमारा पायरोल बन जाता है, एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो फ्यूरन बन जाता है, और फास्फोरस पेंटासल्फाइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारा थायोफिन बन जाता है। तो यूजिंग पालनोर सिंथेसिस हम तीनों के तीनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।